साली ने जीजा से कहा, साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। जीजा बड़ा प्रदीप चौबे था। वो जीजा बड़ा प्रदीप चौबे था। देखिए मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मेरी खोपड़ी मलीदा हो चुकी है 40 साल से घूमते घूमते, इसलिए पता नहीं खोपड़ी में क्या आता है। मैं बोलता हूं, आप उसे कविता बना देते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क है। जैसा मन का हाल था वैसी सवाल था। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क है। हमने कहा प्यारे लाल, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं, बस आधी आधी बात सुनाऊंगा, लंबी लंबी बात सुना। इतने शार्प श्रोता जब सामने बैठे हैं तो लंबी लंबी क्या फेंकना, थोड़ी थोड़ी बात करो और सुनिए जो कुछ याद आता है। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था मैं, सर्वेश। अच्छा। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था, क्या सुंदरता थी। 10 मिनट तक मैं ही हंसता रहा। सुंदरता भी हंसा सकती है अगर वो हिंदुस्तान की हो। मजा लीजिए, किताब में लिखा हुआ था कि उस सुंदर स्त्री की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। महंगी थी, महंगी। ये विट्स हैं, हंसी मजाक है, थोड़े अपने अंदाज में है इसलिए आपको अच्छा लगता है। विशाल श्रीवास्तव, ये विशाल सचमुच ही विशाल है, हमारे दोस्त हैं, लंबे कद के हैं, मुझको डोमिनेट करने के लिए खड़े होके गया। लेकिन लंबे कद के लोग भी भला क्या तीर मार रहे हैं। मुझे याद है एक बहुत लंबा आदमी बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गया, दुकानदार से बोला नींबू क्या भाव दिए। दुकानदार बोला बैठ के देख संतरे हैं। तो दिखा वो लिखा। उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। एक और सुनिए, शायद ये भी आपको अच्छा लगे। एक और किताब में पढ़ा कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है। हाय हाय, हाँ शशांक, शशांक जैन भाई वाह। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरी कविता कविता नहीं है, अदा है। अदा का मजा लीजिए। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है या फिर पत्नी नहीं है। बात भी सही है, अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा कौन खोलता है। और असली बात तो यह है कि अपनी पत्नी के साथ कार में जाता ही कौन है। हाय 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 हाय, तो आज ये लोग किसको लाए हैं बनवाल साहब। मैं समाज के कपड़े नहीं उतार रहा, वो पहले ही उतरे हुए हैं। मैं तो उन्हें पहना रहा हूं ताकि समाज वाकई समाज हो जाए। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है या फिर पत्नी नहीं है। लोग कहते हैं कि नेताओं का चरित्र गिर गए, आदमी का चरित्र गिर गया। मैं कहना चाहता हूं कि शब्द तक का चरित्र गिर गया। शब्द जो ब्रह्म माना जाता है उसके भी कपड़े खराब हो गए, वो भी चरित्र गिर गया। जैसे संता और बंता, दो चरित्र हैं, समाज में बड़े पॉपुलर हैं। सर्वेश ने मुझसे पूछा कि दादा ये संता और बंता में आपस में क्या रिलेशन है। मैंने क्यों? बोले दोनों हमेशा साथ में मिलते हैं। हाँ, मैंने कहा रिलेशन तो है। तो बोले क्या रिलेशन है? मैंने कहा बेसन और पकौड़े का रिलेशन है। तो बोला क्या मतलब? मैंने कहा देख भाई, अगर बेसन नहीं सनता
हैं